दिखने में बड़े हैं, पतले हैं और स्वादिष्ट हैं, तो इनका वजन ज़्यादा नहीं है। आप गाइस ये विधि शुरू हो गई अरसे बनाने की। आग जल गई है और पानी के ऊपर गुड़ डाल दिया है। तो इसको एक बार पानी में मिला के गर्म करके ढंग से इसकी पाक बनाई जाएगी, मतलब इसको मिक्स करा जाएगा। उसके बाद इसमें जो चावल का हमने कल रात को आटा बनाया है उसको मिला के इसको आटे की तरह ढंग से गूँथ दिया जाएगा और फिर देखेंगे आप लोग ये कैसे बनेगा। ये धीरे धीरे गुड़ गलता हुआ और इसकी पाक तैयार होने वाली है। तो पानी एक बार गर्म होने के बाद गुड़ के साथ मिला दिया था उसको। उसके बाद इसमें जो है चावल का आटा मिला दिया है और इसको काफ़ी देर तक ऐसे मिलाना है डंडे से। हाथ से मिला सकता है कोई डंडे से, इतना गर्म। ये इसके पानी को आपने तकरीबन आधा घंटा तक पकाना है। उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा जैसे गुड़ में पानी मिलके जैसे शहद होता है उस तरह का। और उसके बाद इसको मिलाया जाएगा और जब ये मिल जाएगा ढंग से और इसकी रोटी बनने के लिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद इसको रोटी की तरह बेला जाएगा और फ्राई किया जाएगा। क्यों जी बाबू जी? ये क्या जरा वो नहीं मो बनाना नहीं जरा फिर पल पल होना है थोड़ा 10 मिनट रुक आरा चलाएगा। सर ये सर ये दे हां बस इतने बना सीधा दी सामने देखे। तो टब में कच्चा तेल डाल दिया गया है। ये समझ लो मिल चुका है। अगर आपको ऐसा लगे ना मैं दरबार में ही ने जहां पर खा लेने बनवा ऐसे बिल्कुल किचन मस्त है तक अंदर ऑपरेशन में क्या नीचे बल पन्नी हम बढ़िया पन्नी अरे पन्नी भी मंगा दे पन्नी सोनू छेच की सोनू खाली को रेल तो मनसु का हमारे मुड़ी इंच बैर पन दिखे टंगी वाल का क्यों दीवार कान डाल दे तो अरे दे नल का दीवार बन दे अब तो खोल दे दीवार का के भूल गई ना छत दीवार ले लाइट खोली को ना सारा पन देख आओगे निकल गया ले धो धो बेटा बाग पे खा रहा है ये तो शुरुआत हो गई हमारी अरसे बनने की। और ये पहला हमने भगवान जी के निकाल दिया, उधर भगवान जी के लिए निकाल दिया। और ये दूसरा पहला ये वाला हमने निकाल दिया भगवान जी के लिए। और इसके बाद ये शुरुआत हो गई है अरसे बनने की। उसके बाद इसको ऐसी टोकरी में निकाल देना है ताकि इसमें जो बचा खुचा तेल है वो नीचे परात में आ जाए। तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं है? तुमको तो मैं कक्का बिड़ी गया जाऊँ। झोल कम करो, झोल फकेगी। ओ भाई साहब मगर हमसे बन गए तो वाकई में तुमन मंगाई ना मच्छर नहीं, ये बेकार च मिला पानी तब तक इकम कर देना। तो इसमें कितने अरसे बन जाएंगे भाभी जी? बोलो बताओ।
बोलो। 12 किलो। 12 किलो ऊपर नीचे कुछ? ऊपर नीचे भी हो जाएगा। 12 किलो बनाने के लिए आपने इसमें क्या क्या डाला है? ये मामे ने बनाया बोलो ना। चलो हाँ हाँ, क्या 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 पड़ता है, कितना कितना पड़ता है? अगर 3 किलो बनाना है तो ये सामान पड़ता है। खराब होना है यार, वो करो वो लो था। दो 2 लोटा पड़ता है पानी, 2 किलो पड़ता है गुड़। 4 शुरू से चावल। तो हमारी भाभी जी ज्योति नेगी आपको अरसे बनाने की विधि बताने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अरसे हैं बहुत फेमस हैं। तो आप लोग भी अपने यहाँ कोशिश कर सकते हो ऐसे अरसे बनाने की। खाना पकाने में तो दोस्तों अभी भाभी जी ज्योति नेगी जी हमको अरसे बनाने की विधि बताने वाले हैं। तो अगर आपको भी अपने यहाँ बनाने हो तो आप इनके हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी ये बताएंगे हमको अरसे बनाने की विधि, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अरसे हैं बहुत फेमस हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है और जगह के अरसे छोटे छोटे होते हैं पकौड़ी की तरह, और हमारे यहाँ रोटी की तरह होते हैं बड़े बड़े, और दांत में नहीं आते, कर बरकर नहीं करता कुछ, मतलब पूरा अच्छा होता है, बारीक बिल्कुल बारीक आटे को कूटा जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, और ये लोग इसको बना के सेल भी करते हैं। इनका अपना इसका छोटा सा बिजनेस भी है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हमको कम से कम अरसे बनाने हों तो उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा बताओ? ना देखिए, बोलो ना आराम से। तो अभी ये बोलने में थोड़ा शर्मा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। बोलो। तो गाइस अगर आपको अरसे बनाने हैं तो क्या करना है बताओ? 2 किलो। अगर आपको कम से कम अरसे बनाने हैं, अगर आपको कम से कम अरसे बनाने हैं तो उसके लिए क्या विधि है? फिर अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो उनको चीज़ों को डबल करते जाओ। तो बताओ। 2 किलो चावल भिगाने हैं। तो आपको गाइस बोलना पड़ दो ना। अच्छा। तो आपको कम से कम अरसे बनाने के लिए ऐसा करना होगा। अगर आपको कम से कम अरसे बनाने हैं तो 2 किलो चावल भिगाने हैं, 2 किलो गुड़, उसमें रात को भिगाते हैं, दिन में भिगाएंगे, सुबह भिगाएंगे। चावल को कितने घंटे भिगाना है? 12 घंटे। मैं पूछता रहूँगा, आप बोलते रहना, ठीक है ना? ऐसा करते हैं, ठीक है? ठीक है। गाइस सा देखिए कार्ड वो आ गए बता से। हाँ तन तो खूब बड़ा कांडा लगी तो मैं तन से चुप पड़ा बात खूब बड़ा है। है चंद्र मिला। है गाइस क्या करना है उधर रहने। तो दोस्तों हम इनसे अरसे की विधि पूछने वाले हैं भाभी जी से, और अगर आपको भी अपने घर में इनको तैयार करना हो, वैसे थोड़ा मुश्किल है पर एक बार विधि तो आपको बता ही देते हैं कि कैसे और किस तरह से तैयार होता है, क्या क्या आइटम इसमें लगते हैं और कितना कितना लगता है, और उसके बाद कितना ये तैयार होके आपको कितना वजन का मिलता है। तो भाभी जी हमको बताने वाली हैं अरसे बनाने की विधि। तो बताओ भाभी जी, तो हमको अगर कम से कम अरसे बनाने हो, कम से कम कितने बनते हैं? 3 किलो का तो मैं 3 किलो था शुद्ध कान बना मन के, मतलब कम से कम हम कितना बना सकते हैं? 5 किलो बना दे, 6 किलो एक बिल्ली में 6 किलो बन। कम से कम हम 6 किलो अरसे बना सकते हैं घर में, जो कि उसके लिए कितना गुड़ चाहिए, कितना चावल चाहिए? 2.25 किलो चावल, 2.25 किलो चावल, और गुड़ 2 किलो गुड़, ठीक है, 3 किलो 1 लोटा पानी, 3 किलो गुड़, 3 किलो तेल, ठीक है। और अब इसकी विधि बताओ कि कैसे हम शुरुआत कैसे करेंगे इसकी? पहले हमें चावल को भिगाना है। कितनी देर तक भिगाना है चावल को? 12 घंटे। जो 2.25 किलो चावल है उनको हमने 12 घंटे भिगाना है, और उसमें पानी कितना मिलाना है? पूरा उनको डुबा देना है क्या पानी में? हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद 12 घंटे जब भीग जाए तो उसके बाद क्या करना है?
उसके बाद हमें उसको कूटना है, पानी को निकाल के तो हमें उसे कूटना है। कूटना है मतलब आटा बनाना है उसका। आप चाहे आपके यहाँ चाहे ओखली होगी, चाहे आपके यहाँ मिक्सी हो, चाहे आपके यहाँ चक्की हो, तो आप किसी में भी पीस सकते हैं। तो उसका एक बार आटा बन जाए तो उसके बाद आटा बना के क्या करना है? तब उसे हमें छानना है, बड़ी चन्नी से छानना है। तब हमें उसके बाद गुड़ है, गुड़ तो बनता, गुड़ को गलाना है। उसके बाद गुड़ को गलाना है गरम करके। हाँ जी। तो उस गुड़ में कितना पानी मिलाना है? जो आपका 2 किलो गुड़ बोल रहे हो ना? 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी, 2 किलो गुड़, उसको गरम करके मिलाना है। और उसको कितनी देर तक चूल्हे में या गैस में कितनी देर तक गरम करना है? आधा घंटा। आधा घंटा 40 मिनट। आधे घंटे 40 मिनट तक आपको गुड़ को और पानी को मिला के ऐसे मिलाना भी पड़ता है उसको, नीचे नहीं तो वो नीचे लग जाएगा। तो एक बार वो मिल जाए, और वो कैसे पता चलेगा कि हमारा गुड़ उसके लिए तैयार हो चुका है? थाली में, तो हमें थाली में पानी रखना है। थाली में कितना पानी रखना है? थोड़ा सा ही, 1 गिलास। ठीक है। उसके बाद हमको उसमें गुड़ डालना है, तो हमें उसे देखना है, चाश को, मतलब गुड़ के चाश को डालना है उसमें। गुड़ की चाशनी को पानी में हल्के से डाल के, और उसके बाद उसको चेक करेंगे। तब वो जैसे शहद की तरह हो जाएगा चिपचिपा, तो हमें लग जाएगा हो गया। ठीक है, तो मतलब शहद की तरह हो जाएगा। आप लोगों को शहद का तो पता ही है। तो ऐसे वो हाथ में अगर हम ऐसे लेंगे तो ऐसे चिपकने लगता है, तो समझो कि हमारी पाक तैयार हो गई है ना? हमको पीठू डालना है, पीठू। तब उसके बाद हमने जो चावल का उसको डालना है उसमें हमने। तब जो चावल का आटा उसमें डालना है जी। ठीक है। उसके बाद उसको मिलाना है काफ़ी देर तक, जो हमने वीडियो में भी बता दिया है। और उसके बाद तब उसके बाद हमें उसको ओलना है। उसके बाद उसको गूंथना है। हाँ जी। ठीक है। तब उसके बाद हमें बनाना है। उसके बाद जब कच्चे तेल में कढ़ाई में इसमें टब में मिलाना है। आपके पास टब हो या पतीला हो, तब उसको हमको जैसे आटे गूंथते वैसे ही गूंथना है हमें। ठीक है। हमें कढ़ाई में तेल डालना है, तब तेल को हमें अरसा डालना है। तब बन गया हमारा अरसा, तैयार हो गई। अरसे हो गए तैयार। तो बाकी आपको बोलने में थोड़ा शर्मा रहे हैं, तो बाकी आपको विधि दिखाई भी गई है कि कैसे कैसे बनेगा। बस वो जो मेन चीज़ है कि आपको गुड़ का जो और पानी का पाक है वो तैयार करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि वो प्रॉपर तैयार होना चाहिए, नहीं तो अरसे आपके बनेंगे नहीं। तो ये अगर आप लोगों को भी संपर्क, छोटी मोटी पार्टी जैसे बर्थडे है, सगाई है, इस चीज़ के लिए हमें कम अरसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कम में भी डील करते हैं। और अगर शादी ब्याह के लिए चाहिए 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, तो उसमें भी ये आपको बना के दे देंगे। बस आपको इनको 3-4 दिन का टाइम देना पड़ेगा। और इनका रेट आपको एक बार बता देते हैं कि अगर ये आपको बना के देते हैं तो पर केजी क्या रेट होता है आपका? 270 रुपये पर केजी है इनका। और अगर आप, इनकी डिलीवरी भी है कोटद्वार तक। अब अगर आप 2-4 किलो, 5 किलो कोटद्वार तक मंगवाते हो पेमेंट होने के बाद, तो कोटद्वार तक फ्री डिलीवरी है। और अगर ज़्यादा मंगवाते हो ताकि वज़न उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो उसके डिलीवरी चार्ज लगेंगे। गाड़ी वाला जो भी किराया लेगा एक बंदे का 200-300 रुपये, वो कोटद्वार तक आपको पहुंचा के दे देगा। तो इनका नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आपको अरसे चाहिए हों तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनको बस 50% एडवांस देना होगा, बाकी माल बन जाएगा, माल तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप इनको पेमेंट करना। बस ये टब भर रखा था, तो अब ज़रा सा रह गया है, इसमें और 1 किलो और किलो बन जाएगा बस। गाड़ी में और ये जो 2 टोकरी भर के अरसे तैयार हो गए हैं, ये इसमें तकरीबन 4.5 किलो चावल है और 4 किलो इसमें गुड़ है। बाकी 2 लीटर पानी है और थोड़ा सा तेल है। तो ये सारा, हाँ। और आपके जो 1 किलो आपको चाहिए होगा, तो 1 किलो में तकरीबन 1 किलो में तकरीबन इतने बड़े बड़े 16 से 18 पीस चढ़ जाएंगे। तो आप लगा सकते हो उसके हिसाब से कि आपको कितना माल चाहिए, कितना बनाना है। इस टोकरी में कितना वजन होगा? इसमें 4-5 किलो। एक टोकरी भर के दिख तो भर के रही है, लेकिन इसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलो होगा। दिखने में बड़े हैं, पतले हैं और स्वादिष्ट हैं, तो इनका वजन ज़्यादा नहीं है। आपको 1 किलो 2 किलो में भी आपका बहुत काम चल सकता है। 18 दूनी 36, अगर आप 2 किलो भी लेते हैं तो आपको 30 से 36 पीस मिल सकते हैं।
बिना तो काम करे हाँ ये जन गरम तो हाँ कि वाने थोड़ा और डालो, ज़्यादा भेजा कम नहीं ऊँच यहाँ। ये लो आधा किलो एक्स्ट्रा भैया बहुत है। 2 किलो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। एक बार सब बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। मिलते हैं फिर बाद में।